अंक एक जो है उसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। ये पृथ्वी जो है ये एक ही है, इस पृथ्वी का सूरज भी एक ही है और इस पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो भी एक ही है। सौर मंडल जो है, मिल्की वे गैलेक्सी, वो भी अपने आप जैसा एक ही है। अगर हम इंसान की बात करें तो जो रूह है इंसान की वो एक ही है, जो आत्म तत्व है वो एक ही है और जो शरीर इंसान को मिला है वो भी एक ही है। इस शरीर में हृदय भी एक ही है और जो ब्रेन है वो भी एक ही है। सोचने की शक्ति भी उसी एक ब्रेन के द्वारा संचालित होती है, वो एक ही है। यहाँ तक कि जो प्रजनन का अंग है, जिसके चलते इस सृष्टि का विस्तार होना है, जिसके रास्ते इस सृष्टि की बढ़ोतरी का जो एक जिम्मा दिया गया है वो भी एक ही है। पुरुषों को एक तरह का अंग दिया गया है और यदि यही नारी रूपी शरीर है तो उसको भी एक ही तरह का वो अंग दिया गया है जिससे प्रजनन हो सकता है। इस एक की इतनी महिमा है कि ये एक ही गिनती की शुरुआत है, बिगिनिंग है ये। अब ये बात जब मैंने एक जगह पे कही तो एक सज्जन ने आकर के उसी समय टोका कि आप शायद भूल गए कि एक से पहले ज़ीरो आता है, सिफर आता है। ये ज़ीरो भी तो एक अंक ही है। तो दास ने कहा, जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है और इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं कि हाँ, एक से पहले ज़ीरो आता है, पर और ज़ीरो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़ीरो के महत्व को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। मगर क्या ज़ीरो की अपने आप में कोई वैल्यू है? ज़ीरो एक अंक तो है मगर वो एक डिपेंडेंट अंक है। वो किसी अन्य अंक पे डिपेंडेंट करता है वैल्यू बनाने के लिए। ज़ीरो के साथ कोई अंक अगर मिलता है, अगर एक मिलता है तो ज़ीरो 10 हो जाता है, 2 मिलता है तो ज़ीरो 20 हो जाता है। इसीलिए ज़ीरो की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं, मगर जिस पहले अंक की वैल्यू है वो एक है। तो इस बात पे उन सज्जन पुरुष ने भी कहा कि ये बात सही है। यहाँ पर एक और भी सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि मूल मंत्र की शुरुआत भी गुरु नानक देव जी ने एक से करी। यहाँ तक कि मूल मंत्र जो है वो सबसे पहला दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहब में। तो इन शॉर्ट अगर गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत देखी जाए तो वो भी अंक एक से होती है, एक एक। अब महाराज ने जो सबसे पहला वर्ड यूज किया वो इस एक अंक के साथ एक और वर्ड ऐड कर दिया गया, एक ओंकार। और ओंकार को आप एक शब्द ना समझें। ओंकार अपने आप में ट्रिनिटी को इंक्लूड करता है। 3 अलग अलग चीजें मिल करके बनता है ओंकार। ओंकार माने आकार, ओकार, विकार। ये 3 मिलते हैं तो बनता है ओंकार, एक ओंकार। जिस समय वाणी उच्चारण हुई उस समय ये प्रचलन था कि अलग अलग महाशक्तियाँ, अलग अलग देवतागण जो हैं इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटीज़ बना रखी हैं। कोई सृजना कर रहा है, उसको रूप दे रहा है, तो कोई उसकी पालना कर रहा है और फिर कोई उसका अंत कर रहा है या उसकी कल्मिनेशन कर रहा है। ये शक्तियाँ अलग अलग हैं। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहला जो शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब में और मूल मंत्र में कहा वो है एक ओंकार।
यानी कि इस सृष्टि को आकार देने वाला, इसकी सृजना करने वाला, इसको पैदाइश करने वाला, इसकी पालना करने वाला, इसकी रखवाली करने वाला, इसको शुरू से लेके अंत तक सहारा देने वाला और इसका अंत करने वाला, इसको अपने अंजाम तक पहुंचाने वाला, इसका कल्मिनेशन पॉइंट रीच कराने वाला अलग अलग नहीं, सिर्फ एक परमपिता परमेश्वर है और उसके अलावा कोई भी नहीं। हाँ, जैसे मालिक ड्यूटीज़ लगा देता है, नीचे अपने अलग अलग एसोसिएट बिठा देता है, ये हो सकता है कि उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ड्यूटी दे दी हो कि तुम पैदाइश का काम संभालो, तुम इस पालना का काम संभालो और तुम इस अंत का काम संभालो। ये पॉसिबिलिटी है, मगर इस सब का संचालन करने वाला, इस सब को चलाने वाला सिर्फ एक और एक परम पिता परमेश्वर, एक ओंकार। आगे महाराज ने जो ये मूल मंत्र है, जो बिगिनिंग है श्री गुरु ग्रंथ साहब की, जिसको कि सबसे पहले पढ़ा जाता है और जो कई शब्दों में भी अलग अलग तरह से स्टार्टिंग में ही राग के वर्णन के बाद यूज किया गया है, तो इस मूल मंत्र में आगे महाराज ने बोल दिया सत नाम। सच यदि कुछ है, ये दुनिया झूठी, दुनिया के हर रिश्ते झूठे, इस दुनिया में जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो स्वाद आ रहा है, सब का सब झूठ, सब का सब कूड़। ये शरीर जो मिला है ये भी झूठ, आज है कल नहीं, सब का सब नाशवान है और यदि कुछ सत्य है तो वो हमेशा रहने वाला, वो नाश नहीं हो सकता। तो सत्य क्या है? नाम। किसका नाम? उस परम पिता परमेश्वर का नाम, सत्य नाम। इस बात को गुरबाणी के अंदर भगत रविदास जी भी बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। अपनी आरती में भगत रविदास जी कहते हैं, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिना चूठे सगल पसारे। उस हरि के नाम बिना, उस परम पिता परमेश्वर के नाम बिना, ये जितने भी पासारे हैं, जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ सुनाई दे रहा है, जो तू सूंघ पा रहा है, ये सब का सब इंद्रियों के सारे रस जो अलग अलग चीजों से मिल रहे हैं, ये कूड़ हैं, ये झूठे हैं। हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे। सत नाम।